बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायो की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 100% कंफर्म पेयरिंग बता रहा हूं। इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। और अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को समझ लेते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करते हैं, तो तैयारी आपकी आराम से हो भी जाएगी। और इंशाल्लाह देख लीजिएगा, बायो के पेपर में आपके 60/60 मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। जो इंशाल्लाह टाइप करेगा, इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के 60/60 आएंगे बायो में। तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि भाई किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आएंगे, शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग किन चैप्टर से आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसपे मेंशन किया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपकी बायो के चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने ये जरा नोट कर लें और इसी के मुताबिक आपका पेपर आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये बोर्ड की पेयरिंग स्कीम ही आपको बता रहे हैं और ये फाइनल है। चैप्टर नंबर 1 से 150 सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 2 से भी 1, चैप्टर 3 से भी 1, 4 से भी 1, 5 से भी 1, 6 से भी 1, 7 से भी 1, 8 से भी 1, 9 से 2 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर नंबर 10 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब आप इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास कितने बनते हैं जी? देखें, ये आपके पास बन जाते हैं 12। तो 12 एमसीक्यूज होंगे बायो के और 12 मार्क्स होंगे। एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। और ये एमसीक्यूज से इन चैप्टर से जो एक एमसीक्यू आएगा ना, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि यार पेपर मुश्किल आएगा, सुनने में आ रहा है कि एमसीक्यूज बड़े टफ आएंगे। नहीं आते। याद रखिएगा, जिन चैप्टर से एक एमसीक्यू है ना, यहां से ये एमसीक्यू सीधे सीधी स्टेटमेंट होगी, डेफिनेशन की लाइंस होंगी, आपकी बुक की लाइंस होंगी। 1-2 इंटरनल अंदर से आ सकते हैं, मतलब पैराग्राफ से, थ्योरी की लाइन आ सकती है, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यू जिन चैप्टर से आएंगे वो एक्सरसाइज से आएंगे। उसके बाद ये जो 2 चैप्टर्स रहते हैं ना, 9 और 10, इसमें देखिए एक एमसीक्यू एक्सरसाइज से आएगा। 2 एमसीक्यू जो ना वो थोड़े से आपको हिलाने वाले आएंगे, यानी कि वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। सिर्फ 2 एमसीक्यू, बाकी 10 एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज से होंगे। सिर्फ 2 एमसीक्यूज थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़ा सा अगर आपने मेहनत की होगी तो वो 2 भी आपके हो जाएंगे। तो एमसीक्यू की तरतीब समझ आ गई जी। अगर कोई एमसीक्यू नहीं आता तो फिर आपने तुक्का कैसे लगाना है वो भी एक अलग वीडियो में आपको तरीका सिखाऊंगा, वो भी हमें पता होता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 12 एमसीक्यूज 12 मार्क्स। अब आज सब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा जिसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। ऊपर मेंशन किया होगा शॉर्ट क्वेश्चन, या हो सकता है सेक्शन 1 लिखा हो तो सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, या पार्ट 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसमें इस तरह के 3 क्वेश्चन मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 पार्ट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 8 पार्ट्स किन चैप्टर से लिए जाएंगे? वो चैप्टर है 1, 2, 3। किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं, ताकि आपको ये पता होगा तो फिर उस चैप्टर को उस लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार करोगे ना। तो इसीलिए ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। टॉपर बच्चा हमेशा इन चीजों को पहले जहन में रख के फिर तैयारी करता है और फिर तैयारी हो जाती है। आप लोगों को पता नहीं होता, आप एंड पे जाके पेपर देने गए बैठे होते हैं, फिर पता ही कुछ नहीं होता कि किस चैप्टर पे कितना जोर से पढ़ना है, कितना उस पर टाइम लगाना है, उसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पेपर आएगा उसको अच्छे से हमें करना चाहिए ना। तो वो ये चीजें समझोगे तो पता चलेगा। तो 5 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने। चैप्टर नंबर 1 से 150 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। देखें, जैसे ही मैंने यहां पे 4 लिखा ना, अब आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि भाई चैप्टर नंबर 1 हर लिहाज से हमने तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको पक्का हमने तैयार करना ही करना है, क्योंकि इसमें से सीधे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने करने हैं 5 पार्ट्स अटेम्प्ट। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके आराम से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो आप सिर्फ इन 2 पे फोकस रखें, पहला और दूसरा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब कि आप 10 नंबर आराम से ले सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हो। अब चलते हैं जी आगे। अगर किसी को चैप्टर 2 मुश्किल लगता है तो वो 3 कर लेना, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो आप देख ले। मेरे लिहाज से ये दोनों ठीक है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 इन चैप्टर से कंप्लीट होगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चैप्टर नंबर 4 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2, 5 से भी 2, 6 से भी 2, 10 से भी 2 आएंगे। और आपने करने हैं 5 पार्ट्स अटेम्प्ट। तो पहले आप ये 3 चैप्टर तैयार कर लो, आपकी मर्जी।
इन 3 को कर लो, आपकी मर्जी, जो आप पेयर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हो। कोई से 3 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक्सरसाइज के ही होंगे, ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आएंगे। 70% पेपर आपका एक्सरसाइज से आएगा, गारंटी से कह रहा हूं। बाकी का जो 25 समटाइम्स या 20 या 30, 35, तकरीबन कभी कभी किसी सब्जेक्ट में 35 तक चला जाता है, लेकिन ये 9th 10th में नहीं होता, बहुत कम हद तक। लेकिन 25% इंटरनल, कोई अंदर से छोटी मोटी डेफिनेशन है, बाकी 75 या 70% पक्का पेपर आपका एक्सरसाइज से आएगा, तो उसमें ये अटेम्प्ट हो जाता है, बाकी चॉइस में छोड़ दीजिएगा। तो टेंशन वाली बात तो है ही नहीं, सिर्फ बस मेहनत करें, तैयारी करें, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे तो 5 × 2, तो ये भी आप 10 नंबर आराम से ले सकते हैं बेटे। कहां से? क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसमें से भी आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, 8 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये चैप्टर जी 7, 8, 9, तो 7 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कितने आएंगे वो जरा नोट कर लें। 7 में से 2, 8 में से 3 और चैप्टर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखें 8 बन गए ना, 8 में से 5 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो वो आपकी मर्जी है, चाहे ये 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, इतना अपने ऊपर आपको यकीन हो कि यार मैं 2 चैप्टर तैयार करके जा रहा हूं शॉर्ट के लिहाज से, लेकिन मुझे पता है कि जो मर्जी शॉर्ट आ जाए मुझे आ जाएगा, फिर तो आप 2 ही करो। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, तैयारी पे एतमाद नहीं है, तो फिर आप 3 चैप्टर्स पूरे करके जाओगे तो फिर आपके आराम से 5 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको पता है अपना कि यार मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं। सही है। हाँ, मेरे लिहाज से आप 7, 8 करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लो जी, या फिर आप 8 और 9 भी कर सकते हो, ये 2 भी कर सकते हो। तो यहां से 6 पार्ट्स देखें, आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने 5 तो करने, 1 एक्स्ट्रा करके आ जाएगा, कुछ नहीं होता। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 की कैलकुलेशन है। 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहां से भी आराम से ले सकते हो। लो जी, शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन था सब्जेक्टिव पेपर में, उसमें इन क्वेश्चंस को आपने आराम से इस तरह से समझ लिया, आपको पता चल गया कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने, और हम अगर इस चैप्टर को इतना फोकस करके पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करके करेंगे, तो फिर इसके अलावा आपके 30/30 मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां से टोटल मार्क्स कितने बन गए? 30। 12 ये है, 30 ये है, तो मैं यहां लिख देता हूं 12 MCQs के आपने ले लिए और 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए। अब आ जाए इसी सब्जेक्टिव पेपर पे लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। यहां पे या तो सेक्शन 2 मेंशन किया होगा या पार्ट 2 मेंशन किया होगा। क्लियर है ना? भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये हेडिंग होगी, क्योंकि अभी जो पेयरिंग स्कीम आई है ना उसके अंदर सिर्फ यही हेडिंग है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 3 क्वेश्चन, कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, वो जो मर्जी आपको आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, वही आप कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसमें ए और बी पार्ट 2 पार्ट होंगे, दोनों ही आपको करने होंगे। ये नहीं करना कि 5 से ए कर लो और इधर से बी कर लो, फिर आपको सिर्फ एक पार्ट के नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन करना है उसके दोनों पार्ट्स करेंगे तो फिर आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा, याद रखिएगा। और जो ए पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और जो बी पार्ट होगा ये 4 मार्क्स का होगा, ये पेयरिंग स्कीम में बताया गया है। और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 से लिया जाएगा। क्लियर है जी? चलें, अब 5 + 4 9, तो क्वेश्चन नंबर 5 9 मार्क्स का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 से होगा, इसके भी 5 मार्क्स होंगे, और जो बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 7 से होगा। ठीक है, 9 मार्क्स का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से लिया जाएगा, और ये पेयरिंग चेंज नहीं होती, इधर उधर की ना सुने। ठीक है ना, 95% ये कंफर्म होता है कि भाई इसी के मुताबिक ही पेपर आता है। कभी कभार एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से मैं 5% माइनस कर रहा हूं, अदरवाइज ये 100% कंफर्म पेयरिंग स्कीम होती है, इसी के मुताबिक ही पेपर सेट किया जाता है। अब देखिए पेयरिंग स्कीम आ गई है ना इस बार, माशाल्लाह काफी जल्दी आ गई, चलो अच्छा हो गया है। अब जब टीचर पेपर बनाने जाएंगे बोर्ड में, जिनकी ड्यूटी लगेगी वो इसी पेयरिंग स्कीम को सामने रख के इसके मुताबिक ही पेपर सेट करेंगे। तो इसको समझना जरूरी होता है आपके लिए। जो 7 का बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 10 से लिया जाएगा। लो जी, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी 9 मार्क्स का होगा। तो कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो वो पहले से आप अपने जहन में रखें कि यार मैं अगर सिर्फ 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लूं तो मेरे शॉर्ट भी देखें कुछ ना कुछ होते हैं, और उधर से लॉन्ग तो पक्के हो जाएंगे। और 9 + 9 18, तो 18 नंबर हम यहाँ पे लॉन्ग के ऐड कर देते हैं। करें जी ऐड,
30 प्लस 30 60 और है ना, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 30 60। तो हर एक बच्चे ने 60/60 बायो में लेने ही लेने हैं। इंशाल्लाह लोगे ना बेटे, लोगे कि नहीं, जल्दी कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 60/60 आएंगे, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो इस तरह देखें मैंने आपके सामने ना बड़े सिंपल तरीके से हर एक चीज क्लियर कर दी है कि भी लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से, किस चैप्टर से कौन सा पार्ट आएगा, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या तरतीब रहेगी, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए, और इधर से एमसीक्यू की तरतीब बता दी है, ठीक है। हाँ अगर देखो 2 3 6 7 करते हो तो चैप्टर 2 3 यहां पे आ रहा है, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो यहां से हो जाएंगे, सही है। और इधर से आप बाकी कर ले एक, या फिर इसको अच्छे से कर लो, इसमें से एक छोड़ दो, उसको सिर्फ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, और इंशाल्लाह वही लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है जी। और इधर से आप देखें तो 6 7 कहां पे आ रहा है जी, 6 यहां पे आ रहा है, 7 यहां पे आ रहा है, देखिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। इसका मतलब इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पहले तैयार करना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर कोई मसला नहीं है, अब तो वैसे भी सिलेबस कम हो गया, तो बस भी बेटे हिम्मत पकड़े, लगे रहे, जो टाइम टेबल बना के उसके मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपका पेपर जब भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर अगर कहीं पे आपको कोई चीज भूले तो आप उसको एक नजर देख ले।